ये अपना रेसमेड का CPAP है, एयरसेंस 10 और 2ST। CPAP और APAP दोनों में यूज करते हैं। ये अपना पावर केबल है। पावर केबल को पीछे यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। इसमें बैटरी बैकअप नहीं होता है, तो जिस भी प्लग में लगाएंगे देखेंगे या तो इन्वर्टर का सप्लाई, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई हम लोग अपने पास रखें, ये इसमें बैटरी बैकअप का यूज नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ पे प्रीपेयरिंग SD कार्ड का मैसेज आ रहा है, यानी हमारा मशीन SD कार्ड प्रिपेयर हो रहा था यूज होने के लिए। ये हमारा 3 स्विच है, पावर, होम और ये नॉब। पावर, होम और नॉब, ये तीनों स्विच हम यूज करते हैं। इसके साथ ये हमारा ह्यूमिडिफायर है। ह्यूमिडिफायर को बेसिकली हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। इसको निकालने के लिए इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और प्रेस करके बाहर की तरफ खींचेंगे तो हमारा ह्यूमिडिफायर बाहर आ जाएगा। ह्यूमिडिफायर बाहर आ जाए, ध्यान देंगे इस ह्यूमिडिफायर में हम मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा पानी नहीं भरेंगे। अगर मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा हमने वाटर इसमें भरेंगे तो हमारा जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर वाटर आ जाएगा, जिससे मशीन को परेशानी हो सकती है। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तक पानी पहुंच गया तो हमारा मशीन शॉर्ट सर्किट हो जा सकता है। तो हमेशा इसको सेम पोजीशन में रखेंगे, यानी इस प्लेन सरफेस पर रखेंगे और देखेंगे जो वाटर का लेवल है वो मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं जाए, यानी ह्यूमिडिफायर में वाटर का लेवल मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पीछे ट्यूब इंसर्ट करना। साथ में जब हम वाटर डाल देंगे, वाटर डालने के बाद इसमें ना इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। वाटर डालने के बाद ट्रांसपोर्ट करना मना है। अगर ट्रांसपोर्ट करना भी होगा तो ह्यूमिडिफायर को बाहर निकाल देंगे, फिर मशीन को ले जाएंगे जहाँ भी ले जाना हो, इसको लगा देंगे। ये हमारा ट्यूब है, इस आउटपुट ये प्रेशर आउटपुट है। यहाँ पे जैसे ही इसको प्रेस करके हल्का से डालेंगे हमारा ट्यूब फिट हो जाएगा। ट्यूब निकालने के लिए इसको हल्का सा प्रेस करके बाहर की तरफ खींचेंगे, ट्यूब निकल जाएगा। साथ में अपना ये फुल फेस मास्क है, एयरसेंस एयरफिट F20 मीडियम मास्क है। ये हमारा फुल फेस मीडियम मास्क है। ये साथ में इसका हेड अप आता है, हेड टाई करने के लिए आता है। इसको इसमें हम लोग लगा के पेशेंट के हेड पे टाई कर देंगे। 2 यहाँ पे यूज हो जाएगा और ये 2 यहाँ से इस तरीके से लगा के यूज कर लेंगे। ऐसे इसको यहाँ लगा देंगे। और फिर हम लोग पेशेंट पे यूज कर सकते हैं। ये 2 को यहाँ पे लगा के और पेशेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे लगा रहेगा तो हर बार ये खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे ऐसे लगाएंगे, उसके साथ ही ये हमारा इस तरीके से लग जाएगा। मैग्नेटिक रहता है और साथ में ये निकल जाएगा, यानी ये मैग्नेटिक लॉक के साथ आता है। ये मैग्नेटिक लॉक अपने आप हट जाएगा खींचेंगे तो। हर बार इस तरीके से बाहर की तरफ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैग्नेटिक लॉक है, ऐसे डाल देंगे। इस तरफ का भी सेम ही तरीके का है। तो जब भी पेशेंट ये खोलना होगा, वो खोलने के लिए ये प्रॉपर इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस तरीके से हमारा लगा हुआ है मशीन के अंदर। ये अपना मैग्नेटिक लॉक हटाएंगे और मास्क खोल के पेशेंट के सर से निकाल के रख दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमारा मास्क ये ओपन होता है। ये हमारा एयरसेंस F20 फुल फेस मास्क है, जो कि जिस पेशेंट को हार्ट में पेसमेकर लगा हो उसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। जिस पेशेंट को पेसमेकर लगा होगा उस पेशेंट को ये मास्क नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक लॉक है तो उससे पेसमेकर के फंक्शनिंग में इशू आता है। अब हम मशीन की तरफ आएंगे। मशीन की तरफ जाएंगे तो देखेंगे हमारा ऑप्शंस है। जैसे ही ऑप्शंस में जाएंगे देखेंगे ये हमारा रैम टाइम का ऑप्शन है, जो हमने ऑटो पर रखा है। क्लाइमेट कंट्रोल हमने ऑटो पर रखे हैं। क्लाइमेट कंट्रोल यानी बाहर का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से ये अडेप्ट करेगा, यानी उसके अंदर के क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा। ट्यूब टेम्परेचर हमने ऑटो पर रखा है। ऐसे ट्यूब टेम्परेचर आप कितना डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्यूब हीटिंग ट्यूब है, ये ट्यूब हीट होता है। मान लीजिए आप टेम्परेचर ज़्यादा, पेशेंट को ज़्यादा टेम्परेचर पे देना चाहते हैं, जो भी हमारा फ्लो है, तो उसमें आप ये दे सकते हैं। ये ट्यूब हाई टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं। मास्क में हमारा हमने फुल फेस मास्क यूज़ किया है, तो फुल फेस मास्क सेलेक्ट कर रखा है। रन मास्क फिट जब यूज करेंगे तो हमारा ये मास्क फिट का टेस्ट करेगा, जो मास्क हमने जो पेशेंट को लगाया है वो प्रॉपर है कि नहीं है। जैसे अभी देखिए एडजस्ट, यहाँ पे मैसेज आ रहा है एडजस्ट, क्योंकि मैंने छोड़ दी। जैसे मैंने इसको ऐसे किया वो एडजस्ट का मैसेज हट जाएगा। जैसे ही लीकेज बंद होगा एडजस्ट का मैसेज हट जाएगा, गुड मैसेज आ गया। जैसे मैं छोड़ दूंगा एडजस्ट का मैसेज आने लगेगा, क्योंकि यहाँ एयर लीक हो रहा है। फ्लो जैसे ही लीक होगा एडजस्ट का मैसेज आने लगेगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर यहाँ पे स्टॉप मास्क फिट कर देते हैं।
रन वार्म अप में होता क्या है, जो हम लोग वार्म अप जब चलाएँगे तो ये हमारा ह्यूमिडिफायर जो है वो वाटर के टेम्परेचर को राइज करेगा और उसको वेपर में कन्वर्ट करेगा। उसके अलावा अपना एरोप्लेन मोड है, जैसे कि हम जानते हैं ये क्लाउड मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। ये हमारा एक ऐप आता है रेसमिट का एक ऐप है, उसके थ्रू रेसमिट कनेक्ट के थ्रू आप इससे क्लाउड मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसमें जो भी डाटा है उस ऐप में आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है रेसमिट क्लाउड ऐप पे, वहाँ से कर सकते हैं। अभी ऑफ मोड में है, जब हमें प्लेन में लेके जाना पड़ेगा इसको या कहीं यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है तो एरोप्लेन मोड ऑन कर देंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ टावर का साइन नहीं आ रहा होगा। जैसे एरोप्लेन मोड ऑफ करेंगे हमारा टावर का साइन यहाँ पे आने से, यानी क्लाउड मॉनिटरिंग या दूर से हम अपने देखना चाहते हैं जो हमारा सीपैप में क्या क्या फीचर्स है, कैसे चल रहा है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस ऐप के थ्रू हम कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ अभी टावर का स्विच नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। अभी तुरंत हमने ऑन ऑफ किया है। जैसे मोबाइल ऑन ऑफ करने पर जो प्रॉब्लम आता है सेम प्रॉब्लम अभी आएगा। थोड़ी देर में अपने आप टावर आ जाएगा, क्योंकि हमने एरोप्लेन मोड ऑफ कर रखा है। जैसे ये एरोप्लेन मोड ऑन करेंगे देखेंगे हमारा ये एरोप्लेन मोड का साइन शो होने लगेगा। इसको ऑन कर देंगे। अब होम बटन पर जाएंगे। अब हमें देखना है जो हमें क्लिनिकल सेटिंग्स करनी है। क्लिनिकल सेटिंग्स में क्या करना है, हमें ये होम का बटन और ये नॉब को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो हमारा क्लिनिकल सेटिंग ओपन हो जाएगा। देखेंगे अभी हमारा क्लिनिकल सेटिंग ओपन हो गया है। क्लिनिकल सेटिंग्स में जाएंगे तो देखेंगे हमारा ये थेरेपी मोड है। मोड में ऑटो सेट मोड में चलाया है। सीपैप मोड में चलाएंगे तब भी चलेगा। सीपैप यानी नॉर्मल हम उसका रेंज डिसाइड करेंगे। ऑटो सेट यानी ऑटो सीपैप हुआ, जिसमें 2 रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बीच में ये करेगा। ये देखिए अभी ऑटो सेट पे हमने चला रखा। ऑटो सेट पे कर देंगे तो मशीन खुद ब खुद मैक्सिमम मिनिमम के बीच में एडजस्ट करता रहेगा। अभी हमने ऑटो सेट पे डाल दिया है। आप सेट प्रेशर सीपैप पे डाला तो सेट प्रेशर आ रहा है। जैसे हम ऑटो सेट पे डालेंगे मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम प्रेशर आ जाएगा। ये आप देख रहे होंगे अभी हम ऑटो सेट पे हैं तो मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है। जैसे ही सीपैप करेंगे सिर्फ सेट प्रेशर आ जाएगा, मतलब डिफिनिट प्रेशर पे ही चलेगा। तो हम ऑटो सेट मोड में जाएंगे, इसमें मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर डिसाइड कर देंगे। मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम प्रेशर हम लोग 8 रख रहे हैं और मैक्सिमम 14 कर दे रहे हैं। ये मैक्सिमम प्रेशर हमने 14 कर दिया है। मास्क यहाँ फुल फेस का वो हमने बाहर देख लिया है। ये कंफर्ट है। कंफर्ट में देख सकते हैं, ये कंफर्ट वाले में हमारा आता है रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड है, सॉफ्ट रखना है, स्टैंडर्ड रखना है। स्टैंडर्ड हम लोग रखते हैं, सॉफ्ट रखेंगे तो ये अपना रैम्प टाइम है वो उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। रैम्प टाइम हमने ऑटो में डाला है। स्टार्ट प्रेशर 4 पे रखा है। स्टार्ट प्रेशर भी आप बढ़ा सकते हैं। जब सीपैप स्टार्ट हो उस समय कितना प्रेशर रहेगा, तो मिनिमम प्रेशर 4 ही रहता है स्टार्टिंग के समय। 4 रखते हैं ताकि पेशेंट को यूज करने में ईजी रहे। EPR हमने ऑन कर रखा है। या EPR टाइप रैम्प ऑन नहीं रखे, या फुल टाइम कर देंगे तब भी होगा, या रैम्प रहेगा तभी होगा। EPR लेवल 1 क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो रखा है। ट्यूब टेम्परेचर हमें 30 डिग्री सेल्सियस रखा है। इसको भी ऑटो कर सकते हैं या 30 से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी ऑटो पे डाल देंगे, जो अपने आप अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। ऐसी चीज़ में हम देख रहे हैं AB फिल्टर नहीं है तो AB फिल्टर नो, अदरवाइज हम फिल्टर भी इसमें यूज कर सकते हैं। स्मार्ट स्टार्ट हमने ऑन किया। इससे क्या होता है, स्टार्ट स्मार्ट से जैसे हम पेशेंट को मास्क लगाएंगे, पेशेंट के फेस पे मास्क फिट होगा, अपने आप ये मशीन स्टार्ट हो जाएगा। मशीन के जैसे ही पेशेंट से हम डिस्कनेक्ट करेंगे मशीन अपने आप ऑफ हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशंस में इसमें हम जनरली लैंग्वेज का सेटिंग करते हैं। 2-3 लैंग्वेज दे रखा है। डेट टाइम वगैरह हम लोग एडजस्ट करते हैं। डेट टाइम है ये। प्रेशर यूनिट हम किस प्रेशर यूनिट में देखना चाहते हैं वो CMSTO किलो पास्कल। जनरली हम लोग CMSTO एक्सेप्ट करते हैं तो हमने CMSTO में रखा है। इसके अलावा HPA में भी आप कर सकते हैं। ये टेम्परेचर का यूनिट है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में रखेंगे। डाटा इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी हमारे डाटा मेमोरी में डाटा हुआ है उस डाटा को इरेज कर सकते हैं। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट यानी जो भी सेटिंग्स आपने किया उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ले जाता है, तो इसको प्रेस करेंगे। इरेज डाटा में जैसे इरेज डाटा करेंगे हम देखेंगे हमारा जो भी प्रीवियस डाटा रहेगा वो सारा डाटा हमारे ड्राइव से इरेज हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे अभी अनलॉक का साइन बना हुआ, यानी हम क्लिनिकल मोड में उसका साइन बना है। ये टावर है का साइन जो देख रहे हैं ये हमारा बता रहा है जब भी हमारा क्लाउड कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए रेडी है। ये हमने क्लाइमेट कंट्रोल एक्टिव कर रखा है, उसका ये साइन है। फिर क्लिनिकल मोड से बाहर जाने के लिए हम ऊपर जाएंगे।
यहाँ होम का बटन आ गया, बाहर आ गया। यहाँ पे एग्जिट क्लिनिकल मोड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे एग्जिट क्लिनिकल मोड करेंगे वापस हम अपने नॉर्मल ऑप्शंस में आ जाएंगे। यहाँ से हम जैसे ही फिर ये पावर बटन प्रेस करेंगे हमारा मशीन स्टार्ट हो जाएगा। जनरली सारी सेटिंग्स के बाद हमें सिर्फ एक पावर बटन प्रेस करना होता है, जिससे मशीन अपने आप स्टार्ट और चलने लगता है। यानी पेशेंट पार्टी साइड से सिर्फ ये इसको स्टार्ट करना है। देख रहे हैं काफ़ी प्रेशर आ रहा है इसमें। थैंक यू।